शुक्र धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, संतान व प्रेम के ग्रह। दुनिया में वह हर कुछ जो हमें सुख दे सकता है वह शुक्र है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे शुक्र के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जानें कि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र कैसे हैं, अच्छे हैं या कुछ तकलीफ में हैं, और अगर शुक्र कुछ कमज़ोर हैं तो हम किन अच्छे उपायों से उन्हें मजबूत बनाएं, अगर शुक्र अच्छे हैं तो किन अच्छे उपायों से उन्हें और अधिक मजबूत बना लें। अगर आप ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो इसमें मैंने शुक्र से संबंधित बहुत जानकारियाँ दी हुई हैं। तो अगर चाहे आप अपनी जन्म कुंडली के शुक्र को जानना चाहते हैं या ज्योतिष के शुक्र को जानना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप यह वीडियो पूरा देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, संतान, सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, अधिकार व यौवन के ग्रह शुक्र हमारे सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह, इसीलिए इन्हें भोर का तारा कहते हैं। तो इस दुनिया में जो कुछ भी चमक है वह शुक्र के कारण है, इसीलिए इन्हें ग्लैमर का प्लैनेट कहते हैं। हमारे जीवन में जो भी भोग विलास, आराम और आनंद है उसके कारक ग्रह शुक्र बनते हैं। पॉपुलर कल्चर में हम बोलते भी हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। शुक्र है, शुक्रवार है, यानी शुक्रवार को काम का अंतिम दिन माना जाता है। सम कंट्रीज हैव नो वर्क फ्राइडे। कुछ देश तो शुक्रवार को काम भी नहीं करते हैं। तो यानी हम शुक्र को बिगिनिंग ऑफ फेस्टिविटीज़ कह सकते हैं। इसीलिए सारी फिल्में भी शुक्रवार को ही रिलीज़ हो सकती हैं और होती भी हैं वर्ल्ड वाइड। तो वीनस जो है वह ज्योतिष में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, संसार में क्या बताता है, शुक्र क्या है। देखिए, शुक्र प्रेम का कारक है, विवाह का प्रमुख कारक है। इसीलिए शादी के बाद नववधू को शुक्र का तारा दिखाते हैं आसमान में, ताकि उसे सौभाग्य के ग्रह शुक्र का आशीर्वाद मिल जाए और सुखी वैवाहिक जीवन उसका हो। सांसारिक सुख के लिए इसलिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। जब शुक्र गोचर में अस्त होते हैं तो उस समय विवाह करना, नया घर, नई ज़मीन, नया वाहन लेना मना होता है। महर्षि पराशर ज्योतिष में शुभता में शुक्र और गुरु को बराबर मानते हैं, यानी दोनों सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं। महर्षि पराशर कहते हैं शुक्र को दोषहर, यानी कुंडली के दोषों को हरने की क्षमता शुक्र में है। तो यह इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह शुक्र ग्रह वस्तुतः हैं क्या, क्या इनका कार्य है हमारी जन्म कुंडली में। ज्योतिष में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुंडली में हम कैसे जानें कि शुक्र कैसे हैं, किस परिस्थिति में शुक्र राजयोग बनाते हैं, हमें उन राजयोगों का फल कब मिल सकता है यह भी हम जानेंगे। शुक्र के ज्योतिषीय महत्व के अलावा हम इनके सांसारिक और आध्यात्मिक पक्ष पर भी विशेष चर्चा करेंगे। साथ में शुक्र के दो उपायों पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, कपूर और अपराजिता का फूल। यह शुक्र के दो बड़े अच्छे उपाय करने में हमारे काम आते हैं और अपनी कुंडली को हम बहुत मजबूत बना सकते हैं शुक्र के लिए यह दो उपाय करके। तो इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण विभूति योग अध्याय 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, वृष्णिनाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनिनाम अप्यहम व्यासः, कविनाम उष्णा कविः। यानी वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में उष्णा कवि हूँ। उष्णा शुक्राचार्य का ही एक नाम है, कवि यानी ज्ञानी। तो यह इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली और शुभ हैं शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह कि भगवान इन्हें अपना स्वरूप बताते हैं, अपनी विभूति बताते हैं। कवि यानी ज्ञानी। तो साहित्य, संगीत का संपूर्ण ज्ञान, हर तरह के शास्त्र का ज्ञान शुक्र को है। शुक्र का नाम शुक्र क्यों पड़ा? शुक्र के नाना का नाम कवि था और उनकी माँ का नाम काव्य माता था, ऐसा पुराणों में जिक्र आता है, इसलिए इनका नाम शुक्र हुआ। एक कारण और भी है
इनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था, इसलिए भी इनका नाम शुक्र हुआ। इनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ और तुला राशि में हुआ, इसलिए यह स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु को अपना मित्र मानते हैं और तुला राशि को अपनी राशि मानते हैं। शुक्रवार जो दिन का छठा दिन है, उस दिन इनका जन्म हुआ था। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, छठा दिन, इसलिए अंक ज्योतिष में 6 नंबर के स्वामी माने जाते हैं। अब इनका ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा था, महर्षि पराशर कहते हैं शुभता में यह गुरु और शुक्र दोनों बराबर हैं, शुभ करने में और अशुभ का नाश करने में। तो गुरु जहाँ ज्ञान बहुत अधिक देते हैं, वहीं शुक्र ज्ञान और धन दोनों देते हैं। लेकिन शुक्र चूंकि दैत्यों के गुरु बन गए, इसलिए उनका रुझान जो है वह ज्ञान पक्ष की तरफ कम और धन पक्ष की तरफ अधिक चला गया। व्यवहार में वह अधिकार को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए शुक्र प्रभावित व्यक्तियों में अधिकार प्राप्त करने की सांसारिक लक्ष्यों के प्रति विशेष लगन दिखती है। तो अगर आप कैसे समझें कि आप शुक्र प्रभावित हैं? सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा था, अगर आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है तो शुक्र प्रभावित है। अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, यानी अगर आपका अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 6 आता है, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, इन 3 तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप शुक्र प्रभावित अधिक माने जाएंगे। वृष राशि, तुला राशि, यह अगर आपके लग्न में है या चंद्र राशि है तो भी आप शुक्र प्रभावित व्यक्ति अधिक माने जाएंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन 3 नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है, यानी जन्म के समय में लग्न का यह नक्षत्र था या चंद्रमा इन नक्षत्रों में थे, तो भी आप पर शुक्र का प्रभाव अधिक आएगा। इन सब के अलावा अगर शुक्र आपकी कुंडली में आपके लगन के मालिक के साथ या 9वें घर या 10वें घर भाग्य और कर्म के मालिक के साथ बैठे हों तो भी आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। शुक्र के मित्र ग्रह चंद्र और शनि होते हैं, इसलिए यह अपनी 2 राशियों वृष और तुला के अलावा कर्क, मकर और कुंभ में भी अच्छा परिणाम देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपके शुक्र वृष, तुला, कर्क, मकर, कुंभ इन राशियों में है। इसके अलावा शुक्र मीन राशि में उच्च माने जाते हैं, बृहस्पति की राशि में। क्यों? क्योंकि शुक्र भी जल तत्व के कारक हैं और मीन राशि भी जल तत्व की राशि है। इसके अलावा 12वीं राशि, अंतिम राशि आती है मीन राशि, तो शुक्र ज्ञान के भी तो कारक हैं, इसलिए ज्ञान की राशि में, मोक्ष की राशि में शुक्र उच्च परिणाम देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें इन घरों या भावों में बैठे हों तब भी आपको अच्छा परिणाम देते हैं। इनमें भी विशेष तौर पर पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव के शुक्र सबसे अच्छे माने गए। शुक्र केतु के अलावा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में शुभ परिणाम देते हैं, नहीं तो सभी ग्रह 12वें भाव में अशुभ परिणाम ही देते हैं। वर्ग कुंडली में शुक्र किन चीज़ों के कारक बनते हैं, यानी किन वर्ग कुंडलियों के कारक माने जाते हैं? देखिए, लग्न कुंडली के बाद महर्षि पराशर बहुत सारी वर्ग कुंडलियों की बात करते हैं जिनमें हम स्पेसिफिक बातों का विचार करना चाहिए जीवन में। जैसे नवमांश कुंडली, उससे हम भाग्य, धन और स्त्री का विचार करते हैं। सप्तमांश कुंडली हमारे पुत्र पौत्र आदि के लिए, यानी चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। इसी तरह चतुर्थांश कुंडली, घर, जमीन, मकान, वाहन, इन सब का विचार करना हो तो चतुर्थांश कुंडली से करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात का विचार रखिएगा कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में महर्षि पराशर सप्तमांश कुंडली के बारे में कहते हैं, पुत्र पौत्रादि का नाम वै चिंतनम सप्तमांशः, यानी चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन का विचार करने के लिए सप्तमांश कुंडली का विचार करना चाहिए। तो देखिए, स्त्री के कारक बन गए, धन के कारक बन गए, पुत्र के कारक बन गए और पौत्र के, ग्रैंड चिल्ड्रन के, इतनी सारी चीज़ों के कारक अगर शुक्र बनते हैं तो कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब इन कुंडलियों का भी आप विचार कीजिए, आपकी जन्म कुंडली में और वर्ग कुंडलियों में भी शुक्र कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से अभी तक जितने मैंने नियम बताए उनको लगाइए। आगे भी नियम बताते जा रहा हूँ, उनको भी लगाकर आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्र मीन राशि में और वृष राशि और तुला राशि में अगर केंद्र स्थानों में कहीं बैठे हो, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में,
तो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं। महर्षि पराशर धन देने में इसे सबसे बड़ा राजयोग मानते हैं। इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो अलग से बनाया है, अभी आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको और अधिक जानकारी शुक्र के राजयोग के बारे में मिल जाएगी। देखिए, शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी कुंडली में। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे दोष दूर कर देते हैं। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु को सबसे अधिक बुरा परिणाम देने वाला माना गया। शुक्र क्या करते हैं? शुक्र ब्लॉक करते हैं शनि, राहु, केतु के परिणाम। कैसे? देखिए, शुक्र के बाद ही शनि, राहु, केतु आते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तब जाके शनि, राहु, केतु। यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हैं तो शनि, राहु, केतु के बुरे परिणाम कम आएंगे। इसीलिए महर्षि पराशर कहते हैं, कुंडली में अगर शुक्र, शनि, राहु और केतु से पहले के भावों में हो तो उनके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव आ रहे हैं तो आप शुक्र का उपाय करेंगे, शुक्र को मजबूत करेंगे तो उनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाएगी। तभी महर्षि पराशर कहते हैं, पहले घर का शुक्र सबसे मजबूत। क्यों? शनि, राहु, केतु, अब अगर शुक्र पहले घर में है तो उसके बाद ही के किसी घर में होंगे। तो क्या शुक्र सिर्फ शुभ परिणाम ही दे सकते हैं? नहीं, शुक्र भी अशुभ परिणाम दे सकते हैं। शुक्र अशुभ होते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, क्या उपाय होते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका भी लिंक दे दूंगा। वीडियो समाप्त होने पर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। देखिए, लेकिन इस वीडियो में मैं शुभ शुक्र के बारे में और शुक्र राजयोग कब करते हैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए हम इसमें शुक्र के अच्छे पहलुओं पर ही टिके रहेंगे। अब देखिए, सांसारिक महत्व की बात करते हैं, यानी मटेरियल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस शुक्र का क्या है। उसके बाद हम आध्यात्मिक महत्व की बात करेंगे, यानी स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वैल्यू क्या है शुक्र की। फिर हम उपायों पर चर्चा करेंगे। तो अब सांसारिक महत्व क्या है शुक्र का, इस पर विचार करते हैं। देखिए, कुंडली में शुक्र दूसरे और सातवें घरों के नैसर्गिक मालिक माने गए। यानी काल पुरुष कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र की वृष राशि आती है, जहां से हम धन और कुटुंब का विचार करते हैं। और सातवें घर में तुला राशि आती है। तुला राशि से हम जीवन साथी का, व्यापार का और अपनी सामाजिक छवि का विचार करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? यह कि धन, सफल विवाह और प्रसिद्धि के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। नेचुरल इन चीज़ों के मालिक बनते हैं। ज्योतिष में इन्हें संपूर्ण अधिकार दिया गया इन चीज़ों पर। दूसरे भाव से हम और क्या देखते हैं? मुंह। मुंह से हम क्या करते हैं? खाते हैं और बोलते हैं, इसलिए हमारे इमेज का भी विचार शुक्र से करना चाहिए। और खाना भी खाते हैं। दूसरे भाव से हम जब खाना खाते हैं, दूसरा भाव मुंह को दिखाता है। और सातवां भाव जिसके शुक्र मालिक बनते हैं, जहाँ तुला राशि आती है, वहाँ क्या होता है? हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। तो वीनस में क्या पावर है? ट्रांसफॉर्म करने की। किस चीज़ को? कोर्स फूड को फाइनेस्ट स्पर्म में ट्रांसफॉर्म करने की पावर है शुक्र के पास। यानी हम मुंह में जो खाना खाते हैं वह अंतिम धातु के रूप में हमारे शुक्र के रूप में, वीर्य के रूप में, स्पर्म के रूप में परिणत हो जाता है। वीनस हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म। इसीलिए शुक्र जीवन है। शुक्र को सर्वोत्तम ग्रह महर्षि पराशर कहते हैं 12वें घर में, 12वीं राशि में। क्यों? शुक्र में अंतिम रूप देने में सबसे अच्छी महारत हासिल है। इसीलिए शुक्र को कलाकार, कवि कहा गया। महर्षि पराशर और सभी प्राचीन ज्योतिषी कहते हैं कि शुक्र में किसी भी वस्तु को सर्वोत्तम रूप देने की क्षमता है। इसीलिए कला के स्वाभाविक स्वामी माने गए। इतने महत्वपूर्ण है शुक्र। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप जीवन में भोग जरूर करेंगे। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा जीवन साथी, धनी सुखी जीवन, इन सब के कारक शुक्र बनते हैं। देखिए, हर तरह की इंद्रिय के स्वामी हैं। सेंस ऑफ स्मेल, साइट, टच, टेस्ट, हियर, यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, इन सब चीज़ों के कारक शुक्र बनते हैं। इसीलिए भाव भंगिमा पर इनका अधिकार दिया गया। लॉर्ड ऑफ एक्सप्रेशंस। वीनस को प्रेम की देवी इसीलिए कहते हैं। तो हर तरह का संगीत, नाट्य, कला, कविता, यानी व्यवसाय क्षेत्र क्या होंगे इनके, शुक्र से जुड़े लोगों के। यानी कि शुक्र अगर आपका अच्छा होगा तो किन फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं? फिल्म्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, लिटरेचर, मीडिया, फैशन, फूड, फाइनेंस, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, एडवाइजरी,
कंसल्टेंसी, इन सब चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए यह तो लगभग सारे अगर हम देखें तो इनमें अब कोई काम तो बचता नहीं है इसके अलावा। यानी शुक्र हर तरह के नौकरी और व्यापार के कारक बनते हैं जन्म कुंडली में। अब हम आध्यात्मिक महत्व की बात करते हैं कि शुक्र आखिर क्या दिखाते हैं ज्योतिष में, आध्यात्म से उनका क्या रिलेशन है। तो जैसा मैंने कहा था, शुक्र इच्छा है, इच्छा से ही सृष्टि होती है। सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। यानी शुक्र के देवता कौन हुए? ब्रह्मदेव। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वैसे ही जीव भी अपने अंदर की ब्रह्मा की शक्ति से यानी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि करता है। फर्क सिर्फ यही है कि ब्रह्मा मानसी सृष्टि करते हैं और हम जीव मैथुनी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा का भी फूल कमल का आसन बताया गया, यानी शुक्र का फूल क्या है? कमल। और ब्रह्मा का आसन क्या बताया गया? कमल का फूल। कमल पर ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। कमल को ज्ञान का प्रतीक माना गया। शुक्र की देवी क्या है? जगदम्बा। जगदम्बा कौन है? मूल प्रकृति हैं, ईश्वर की शक्ति हैं। ईश्वर को जब सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो अपनी प्रकृति को कहते हैं सृष्टि को उत्पन्न करना। इसीलिए शुक्र को प्रकृति सृष्टि करने का यानी संतान सृष्टि करने का हम में भगवान ने अधिकार दिया। इसलिए शुक्र बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। भगवान अगर कमल नयन है तो जगदम्बा कमला है, तो कमल से विष्णु का और लक्ष्मी का दोनों का संबंध बनता है। अगर आप ध्यान दें तो शुक्र के दो नाम होते हैं, वीर्य और रज। इन्हें रजस और रेतस भी कहा गया। रज से ही राजसिक यानी सांसारिक शब्द बना। तो शुक्र जब राजसिक बनता है हमारे अंदर तो उसकी गति अधोमुखी होती है शरीर में, यानी नीचे की तरफ चलता है, तो संतान की उत्पत्ति करता है। यहाँ वह ब्रह्मा के सृष्टि अंग को बताता है। वहीं शुक्र जब रेतस के रूप में चलता है तो सात्विक हो जाता है, वह ऊर्ध्वमुखी चलता है, यानी शरीर में ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊर्ध्वरेता योगी बनाता है हमें। इसीलिए देखिए जो योगी होते हैं उनकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं। यहाँ शुक्र ब्रह्मा के ज्ञान अंग को दिखाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो शुक्र का फूल क्या मैंने बताया था? कमल। कुंडलिनी के चक्रों से कमल का संबंध बताया गया। कहा गया कि 7 कुंडलिनी के चक्र हैं, उनमें काल्पनिक रूप से कमल की सृष्टि मानी गई। कमल खिलते जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी के चक्र भी खिलते जाते हैं। अगर आप कुंडलिनी के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब बहुत अच्छी मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, द सरपेंट पावर। यह सर जॉन वुडरूफ ने लिखी थी आज से लगभग 100 साल पहले, और अंग्रेज़ ने लिखी है, इसलिए मत सोचिएगा कि ये क्या किताब है। मेरे गुरुदेव ने मुझे यह किताब पढ़ने के लिए कहा था। मेरे गुरुदेव महायोगी थे, छोटे मोटे नहीं, महायोगी थे, बहुत शक्तिशाली योगी थे, हर तरह की शक्ति से संपन्न। उन्होंने कहा था यह सज्जन जिन्होंने ये किताब लिखी है बहुत बड़े योगी थे। तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि शुक्र का, इस किताब में ज्योतिष से भी संबंधित चीज़ें हैं, शुक्र का आध्यात्म से क्या संबंध है और हमारी कुंडलिनी के चक्रों को हम कैसे उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि ये गूढ़ विषय है, सीधे किताब से पढ़ के तो कुंडलिनी किसी की जागती नहीं है, लेकिन ज्ञान तो हमें जानना चाहिए, जानने के लिए बड़ी अच्छी किताब है। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि आध्यात्मिक महत्व में ज्ञान है। ज्ञान के 2 ग्रह होते हैं, सूर्य और गुरु। अब देखिए सूर्य खगोलीय दृष्टि से यानी एस्ट्रोनॉमिकली कभी भी सूर्य से 47 डिग्री से 47 डिग्री से दूर नहीं जाता है। यानी शुक्र में प्रोपेंसिटी क्या है, इच्छा क्या है? सूर्य के पास रहने की। शुक्र सूर्य से कभी भी 2 राशि दूर नहीं जा सकता। बाकी ग्रह दूर जाते हैं लेकिन शुक्र और बुध 1-2 राशि से दूर नहीं जा सकते हैं। यहीं अगर देखा जाए तो शुक्र गुरु के पास भी रहना चाहते हैं। गुरुवार के बाद ही शुक्रवार आता है और गुरु की राशि मीन में ही शुक्र उच्च के होते हैं। यानी ज्ञान से भी शुक्र का बड़ा गहरा संबंध है। ज्ञान के दोनों ग्रहों सूर्य और गुरु के पास रहना चाहते हैं। वेदों की सर्वोच्च विद्या क्या है? श्री विद्या। श्री कौन है? श्रीमती, श्रीदेवी भगवान की शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, प्रेजाइडिंग डिएटी हैं वीनस की, यानी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा है। इसलिए आप शुक्र को सिर्फ संसार समझने की भूल न करें। शुक्र अगर सिर्फ संसार है तो मोक्ष की राशि मीन में उच्च क्यों होता है? यह संसार भी है, असार भी है, बॉन्डेज भी है, लिबरेशन भी है। तो अब हम उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो वीडियो में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों के कमेंट्स का मैं जवाब दे सकूं। तो अब हम उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, कपूर। कपूर से शुक्र का बड़ा गहरा संबंध है। कपूर का रंग क्या होता है? सफ़ेद। शुक्र का रंग क्या है? सफ़ेद। शुक्र के देवता कौन है? शुक्राचार्य किसकी उपासना करते थे? भगवान शिव की। भगवान शिव के बारे में क्या कहा जाता है? श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कर्पूर की तरह भगवान शिव गोरे हैं। तो कपूर से हम क्या उपाय करें कि हमारे शुक्र अच्छे बन जाएं? देखिए, कपूर में एक बड़ी गजब की शक्ति होती है। जब वह जलता है तो जलने के बाद कोई राख या दाग नहीं छोड़ता है, पूरी तरह से वायु तत्व में, हवा में विलीन हो जाता है जल के। इसी तरह शुक्र भी जब अंतिम राशि मीन में जाते हैं तो मोक्ष दिला सकते हैं। तो शुक्र कपूर के साथ कैसे हम संबंध जोड़ें? देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं तो आप पूजा में ज़रूर कपूर जलाइए। आरती के समय तो ज़रूर कपूर जलाइए। खास तौर पर देवी की उपासना करते हैं, साधना करते हैं तो कपूर निश्चित तौर पर आपको जलाना चाहिए। महादेव की उपासना करते हैं तो भी आपको कपूर से महादेव की आरती करनी चाहिए। यह मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, कर्पूर गरम वाला, बहुत अच्छा होता है। इससे भी शुक्र का बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। यह मेरे गुरुदेव बताते थे कि यह मंत्र तो शिव जी का है, लेकिन यह शुक्र को बड़ा बली कर देता है, इसलिए इसका आप अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट है, यानी दक्षिण पूर्व। तो शुक्र को अगर आपको बलि करना है तो एक सफ़ेद कपड़े में कपूर को बांधकर अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन की आलमीरा में या वहाँ पर कहीं भी संभाल कर रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। कपूर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ भी होती है। जहाँ जलाते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मैंने क्या बताया था? शुक्र की देवी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा की उपासना में हम क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं। कपूर को हम नारियल के साथ मिलाकर स्किन पर लगाते हैं तो क्या होता है? एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स आते हैं। यानी आपको कभी कहीं स्किन जल जाए, छिल जाए, कोई स्किन की इरिटेशन हो, रोग हो, एलर्जी हो, उसमें आप कपूर को नारियल के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। इससे हमें क्या समझा हमने? कि कपूर का शुक्र से बड़ा गहरा संबंध है। एक मेडिकल डिस्क्लेमर डाल दूं, आंख मूंद कर मेरे वीडियो के कहने से आप कपूर का ऐसा प्रयोग स्किन पर ना करें। वह अपनी बॉडी टाइप देखकर ही करना चाहिए। लेकिन यह हमारी नानी दादी के नुस्खे हैं, यानी हमारे पूर्वज भी जानते थे कि ग्रहों का वस्तुओं से क्या संबंध है। दूसरा उपाय, अपराजिता का फूल। यह शुक्र को शुभ करने के लिए सबसे अच्छे उपायों में एक माना जाता है। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे अपराजिता के फूल की पिक्चर। क्या करना है बताता हूँ। पहले बताता हूँ अपराजिता है क्या। अपराजिता यानी अपराजिता, जो कभी पराजित नहीं हो, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। इसलिए यह फूल जहाँ होता है वहाँ हार नहीं होती है। शुक्राचार्य ने स्वर्ग से अपराजिता के फूल को धरती पर लाकर इससे भगवान शिव की उपासना की थी। इसीलिए शिव को यह अपराजिता का फूल बहुत ही अधिक पसंद है। शास्त्र कहते हैं कि यह फूल नीले कलर का होता है। क्योंकि यह नीला फूल है इसलिए नीलकंठ शिव को अति प्रिय है। यह दुर्गा को भी बहुत प्रिय है। नीलवर्ण विष्णु को भी यह फूल बहुत प्रिय है। विष्णुकांता भी इस फूल का एक नाम होता है। विष्णुकांता लक्ष्मी का भी नाम होता है, इसलिए यह लक्ष्मी को भी प्रिय है। जिस जगह अपराजिता हो वहाँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। तो भी आप देखिए, जगदम्बा, लक्ष्मी, हरि, विष्णु सब इस फूल को पसंद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, शनि को यह फूल बहुत पसंद है। शनि नीले हैं और यह अपराजिता का फूल भी नीला है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति शनिवार को शनि देव को अपराजिता का फूल अर्पण करता है शमी के वृक्ष के पास, उससे शनि बहुत अधिक वरदान देते हैं, यानी उससे शनि प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए कितने देवी देवता हैं जो अपराजिता के फूल से पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा मैंने बताया,
अपराजिता के फूल से इन देवी देवताओं की पूजा कीजिए। जब भी पूजा करें, पूजा में ये फूल जरूर चढ़ाएं, आपको बड़ा शुभ परिणाम मिलेगा। वास्तु के लिए, शुद्धि के लिए यह फूल बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए गमले में अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। अगर वह गमला आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकें तो घर का वास्तु दोष ही दूर हो जाएगा। इस फूल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन की आलमीरा में रख सकते हैं। अपराजिता के फूलों से भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। शिव जी के सर पे 2 अपराजिता के फूल रख दीजिए अपनी पूजा में, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी तो वैसे भी भोले भाले हैं। भांग, बेल, धतूर, अपराजिता का फूल, शमी का पत्ता, कुछ भी चढ़ा दीजिए जिसमें कुछ पैसा नहीं लगने वाला है, सबसे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यानी यह फूल बड़ा प्रभावशाली है, हमें धन, ज्ञान, मुक्ति सब कुछ दे सकता है। तो यह इस फूल का कुछ आपको मैंने प्रयोग बता दिया, तो 2 उपाय बता दिए। इसके अलावा शुक्र से संबंधित और भी जानकारी मैंने वीडियो में देने की कोशिश की है। और भी वीडियोस मैं शुक्र पे बना रहा हूँ, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के अंत में अभी दिख जाएगा, आप उन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। श्री हरि हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।